तो आज हम इस वीडियो में रोल्टा इंडिया कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे, जो कि एक आईटी बेस्ड कंपनी है। और उसमें कंपनी हमें इंडियन आईटी कंपनी जो हमें देखने को मिल रही है, वो कंपनी हमें आईटी बेस्ड सॉल्यूशन, साथ ही में डिजिटल जियो स्पेशियल सॉल्यूशन, डिज़ाइनिंग एंड क्रिएटिंग इंटीग्रेटेड इंटरप्राइजेस आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एप्लीकेशन, उसके साथ ही में क्रिएटिंग इंटरप्राइजेस वाइड बीआई एंड बिग डाटा एनालिटिक्स सॉल्यूशन, जिसमें सर्व डिफेंस और सिक्योरिटी मार्केट्स में कंपनी प्रोवाइड करती है। उसके साथ ही में कंपनी का जो बिजनेस है वो हमें 40 लोकेशन पर अक्रॉस इंडिया, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, मिडल ईस्ट एंड ऑस्ट्रेलिया में हमें देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का जो बिजनेस है वो हमें बहुत जगह पर यहाँ पर स्प्रेड होते हुए देखने को मिल रहा है, लेकिन कंपनी को उसी तरह यहाँ पर परफॉर्मेंस करना पड़ेगा, तभी हमें इंटरेस्ट आएगा कि कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है और हम इस कंपनी में एक अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो कंपनी किस तरह की परफॉर्मेंस कर रही है, उसके लिए कंपनी के फंडामेंटल, साथ ही में कंपनी की बैलेंस शीट और उसके साथ ही में प्रमोटर के पास हमें इस कंपनी की कितनी हिस्सेदारी देखने को मिली, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो उसमें कंपनी का जो सेल्स है उसके बारे में सबसे पहले हम देखेंगे। तो जून 2010 में कंपनी का सेल्स 1533 करोड़ का देखने को मिला था, और उसके बाद कंपनी अपने जो सेल्स है उसमें हमें एक अच्छी ग्रोथ करते हुए देखने को मिली थी। तो इसकी जो ग्रोथ है वो हमें मार्च 17 तक यहाँ पर देखने को मिली, लेकिन मार्च 18 के बाद अगर हम देखेंगे तो कंपनी का जो सेल्स की ग्रोथ है उसमें हमें लगातार डाउनफॉल होते हुए देखने को मिला, और जो ट्रेलिंग 12 मंथ्स है उसमें हमें कंपनी का सेल सिर्फ 39 करोड़ का देखने को मिला है। तो इसकी वजह से मार्च 18 के बाद हमें कंपनी के जो बाकी के परफॉर्मेंस है, जैसे कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और कंपनी का नेट प्रॉफिट है, उसमें हमें डाउनफॉल आते हुए देखने को मिल सकता है। तो कंपनी का जो सेल्स है उसमें से अगर हम एक्सपेंस को यहाँ पर घटा कर देखेंगे तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें मैक्सिमम टाइम प्लस में देखने को मिला है, जो कि अगर हम जून 10 से देखेंगे तो 595 करोड़ का कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था। यह हमें मार्च 18 तक 826 करोड़ तक जाते हुए देखने को मिला था, लेकिन मार्च 19 तक अगर हम देखेंगे तो कंपनी के जो सेल्स है वो कम होते हुए देखने को मिले, और उसके कंपेरेटिवली एक्सपेंस बढ़ा है, और उसी वजह से हमें 89 करोड़, इसके बाद -111 करोड़ मार्च 21 में, -54 करोड़, और जो ट्रेलिंग 12 मंथ्स है उसमें -109 करोड़ का कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिला है। तो पिछले 3 साल में अगर हम देखेंगे तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें बहुत ही खराब होते हुए देखने को मिला है, जिसका सबसे बड़ा अगर हम रीज़न देखेंगे तो कंपनी के जो सेल्स कम हुए उसकी वजह से हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट में यहाँ पर लॉस होते हुए देखने को मिला है। इसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के बारे में देखेंगे तो जून 10 में हमें 39% का देखने को मिला था, और ये भी हमें लगातार जिस तरह कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस में देखने को मिला था उसी तरह अगर हम देखेंगे तो मार्च 18 तक ये भी हमें लगातार प्लस में देखने को मिला, लेकिन जैसे ही कंपनी का सेल्स खराब होते हुए देखने को मिला और ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें लॉस में जाते हुए देखने को मिला, उसी तरह कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी हमें मार्च 19 में 4%, इसके बाद -7%, -6%, और जो ट्रेलिंग 12 मंथ्स है उसमें -278% का देखने को मिला है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट के साथ ही में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी हमें पिछले 4 साल में ये खराब होते हुए देखने को मिला है। तो ये भी कंपनी के लिए हमें निगेटिव बात देखने को मिली है। इसके बाद कंपनी का जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कंपनी का नेट प्रॉफिट, उसके बारे में देखेंगे तो ये हमें जून 10 में 255 करोड़ का देखने को मिला है, इसके बाद 402 करोड़, इसके बाद 242 करोड़, इसके बाद कंपनी हमें फिर से लॉस में जाते हुए देखने को मिली, और ये लॉस हमें -839 करोड़ का देखने को मिला है। इसके बाद कंपनी फिर से हमें प्रॉफिट में आते हुए देखने को मिली, और ये प्रॉफिट हमें 284 करोड़ का देखने को मिला। इसके बाद 245 करोड़ का प्रॉफिट, 184 करोड़ का प्रॉफिट, इसके बाद 167 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट देखने को मिला। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो मार्च 18 से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो हमें माइनस में जाते हुए देखने को मिला है, और ये लॉस हमें ट्रेलिंग 12 मंथ्स में -1000 करोड़ तक जाते हुए देखने को मिला है। तो मार्च 18 से अगर हम देखेंगे तो पिछले 5 साल में कंपनी का जो लॉस है वो हमें लगातार बढ़ते हुए देखने को मिला है, और इसी की वजह से कंपनी का जो शेयर है उसमें हमें ग्रोथ होते हुए देखने को नहीं मिली, और कंपनी के जो शेयर है उसमें हमें लगातार गिरावट होते हुए देखने को मिली है। वही इसके साथ ही में कंपनी का ईपीएस भी हमें पिछले 5 सालों में ये भी खराब होते हुए देखने को मिला है। तो कंपनी का अभी हमने जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखा उसमें कंपनी के सेल्स, उसके साथ ही में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, कंपनी का नेट प्रॉफिट और ईपीएस है, इन सभी सेक्शन में कंपनी हमें पिछले 4-5 साल से खराब परफॉर्मेंस करते हुए देखने को मिली है, और इसी की वजह से कंपनी का जो शेयर है उसमें हमें डाउनफॉल आते हुए देखने को मिला है।
तो जिस तरह कंपनी के परफॉर्मेंस हमें ख़राब होते हुए देखने को मिले, इसी वजह से अभी हम इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच नहीं सकते। इसके बाद कंपनी की जो बैलेंस शीट है उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो सबसे पहले हम कंपनी के जो रिज़र्व है उसके बारे में देखेंगे। तो सितंबर 21 में कंपनी के रिज़र्व हमें -7,203 करोड़ के देखने को मिले और उसके कंपेरेटिवली कंपनी के ऊपर समय सितंबर 21 में 8,600 करोड़ का बोरोइंग्स देखने को मिला है। तो कंपनी के जो रिज़र्व है वो लगातार हमें लॉस में जाते हुए देखने को मिले और ये 7,000 करोड़ तक हमें माइनस में जाते हुए देखने को मिले, जो कि बहुत ही बड़ी अमाउंट हमें देखने को मिली है। और कंपनी का बोरोइंग्स है वो हमें 8,600 करोड़ तक जाते हुए देखने को मिला है। और पिछले कुछ साल से देखेंगे तो कंपनी के जो बोरोइंग्स है वो लगातार हमें बढ़ते हुए देखने को मिले। तो जिस तरह कंपनी के बोरोइंग्स अभी हमें देखने को मिल रहे हैं उससे हम ये एनालिसिस कर सकते हैं कि कंपनी हमें आने वाले 1-2 साल में यहाँ पर प्रॉफिटेबल होते हुए देखने को नहीं मिल सकती, क्योंकि कंपनी का जो बोरोइंग्स हमें बढ़ते हुए देखने को मिले हैं उससे जो कंपनी का इंटरेस्ट रेट है वो भी हमें यहाँ पर लगातार बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। और उसी की वजह से कंपनी जो हमें इंटरेस्ट रेट चुकाना पड़ता है उसकी वजह से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो लगातार हमें आने वाले कुछ साल में भी यहाँ पर लॉस में जाते हुए देखने को मिल सकता है। तो इसी वजह से इस कंपनी में हम ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते और ज़्यादा क्वांटिटी में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, जिस तरह कंपनी की अभी हमें परफॉर्मेंस देखने को मिले। इसके बाद कंपनी का नेट कैश फ्लो देखेंगे तो मार्च 21 में यह हमें -8 करोड़ का देखने को मिला है और इससे पहले भी अगर हम देखेंगे तो कंपनी का जो नेट कैश फ्लो है वह लगातार हमें मैक्सिमम टाइम माइनस में देखने को मिला है। तो कंपनी के जो परफॉर्मेंस है उसमें ज़्यादातर हमें नेट कैश फ्लो यहाँ पर कंट्रीब्यूट करते हुए नहीं मिला है, जो कि हमें ये भी निगेटिव बात कंपनी के लिए देखने को मिली है। इसके बाद डेप्टर डेज के बारे में देखेंगे तो मार्च 21 में 142 हमें डेप्टर डेज कंपनी के देखने को मिले और पिछले 2 साल के बाद अगर हम देखेंगे तो कंपनी के जो डेप्टर डेज है वो हमें इंक्रीज़ होते हुए देखने को मिले, जो कि एक निगेटिव बात कंपनी के परफॉर्मेंस और बिजनेस के लिए हमें देखने को मिली है। इसके बाद इन्वेंट्री डेज के बारे में देखेंगे तो मार्च 21 में हमें ये 0 देखने को मिला है और पिछले अगर हम कंपनी के जो इन्वेंट्री है वो लगातार हमें कंपनी के 0 देखने को मिल रहे हैं और इसी की वजह से अगर हम देखेंगे तो कंपनी के जो ग्रोथ है वो हमें होते हुए देखने को नहीं मिली है। तो जिस तरह कंपनी के डेप्टर डेज हमें बढ़ते हुए देखने को मिले और इन्वेंट्री डेज 0 देखने को मिल रहे हैं, तो इसी की वजह से कंपनी के जो ग्रोथ है वो हमें जल्दी होते हुए देखने को नहीं मिल सकती। तो कंपनी को अगर ग्रोथ करनी है और नेट प्रॉफिटेबल होना है तो उसमें कंपनी को जो अपने बिजनेस है उसमें बहुत बड़ा टर्न अराउंड करना पड़ेगा, तभी हमें ये सक्सेसफुली होते हुए देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल तो लेटेस्ट जो हमें कंपनी की कंडीशन परफॉर्मेंस में देखने को मिल रही है उसकी वजह से कंपनी की जो ग्रोथ है वो यहाँ पर जल्दी होते हुए देखने को हमें नहीं मिल सकती। इसी वजह से हमें इस कंपनी में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने से अवॉइड करना चाहिए। इसके साथ ही में अगर हम कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे तो मार्च 22 में हमें प्रमोटर के पास सिर्फ 2.31% के शेयर देखने को मिले, जो कि ये भी हमें निगेटिव बात देखने को मिली है। वही एफआईएस के पास हमें 0.93% की शेयर होल्डिंग और डीआईएस के पास देखेंगे तो 3.20% की शेयर होल्डिंग हमें देखने को मिली है। तो दिसंबर 19 में हमें डीआईएस के पास 9.81% की यहाँ पर शेयर होल्डिंग देखने को मिली थी, जो कि कंपनी हमें लगातार ख़राब परफॉर्मेंस करते हुए देखने को मिली है और इसी वजह से हमें डीआईएस भी इस कंपनी में जो अपनी इन्वेस्टमेंट है वो लगातार कम करते हुए देखने को मिले। वही पब्लिक के पास हमें 93.56% की हिस्सेदारी देखने को मिली है। तो कंपनी जिस तरह अपने परफॉर्मेंस हमें लगातार ख़राब करते हुए देखने को मिल रही है और इसी वजह से हमें डीआईएस भी इस कंपनी में जो इन्वेस्टमेंट है वो कम करते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसी स्ट्रैटेजी हमें इस कंपनी में करनी चाहिए। जब तक ये कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए देखने को नहीं मिलती तब तक हमें इस कंपनी में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। तो फिलहाल जिस तरह कंपनी के सभी परफॉर्मेंस में हमें कंपनी ख़राब परफॉर्मेंस करते हुए देखने को मिली और साथ ही में प्रमोटर के पास हमें कंपनी की बहुत ही कम हिस्सेदारी होते हुए देखने को मिली, ऐसे में हमें इस कंपनी में अभी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि कंपनी के परफॉर्मेंस कंटिन्यूस ख़राब होते हुए देखने को मिले और ऐसे में कंपनी के परफॉर्मेंस हमें और भी यहाँ पर ख़राब होते हुए देखने को मिल सकते हैं, जिस तरह कंपनी का बोरोइंग्स हमें बढ़ते हुए देखने को मिला है और इसी वजह से हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो इस कंपनी में डूब भी सकती है और इसी वजह से हमें इस कंपनी में जो अपनी शेयर होल्डिंग है उसको अवॉइड करना चाहिए। तो फिलहाल आज हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।